सारे जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता हो, बलराम मेरा नाम है और तलून में रहता हूँ। 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहा हूँ आप सभी के बीच में। काफ़ी सारी कड़ियाँ जोड़ चुका हूँ मैं एग्रीकल्चर में। 11 से 12 राज्यों में केले की खेती, पौधे सप्लाई करना, गाइडलाइन देना, वहाँ माल कटवाना, एक्सपोर्ट वालों के साथ जुड़ना, डोमेस्टिक के साथ में आगे बढ़ना, ऐसे एमपी के बाहर में 11-12 राज्यों में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। कुछ समय पहले से 2021 में हमने ऐसा समझा है कि 2021 में बाहर के दौड़े को एक कम करना है और निमाड़ बेल्ट जो अपने आप में डेवलप हो रहा है, हम चाहें या ना चाहें, नहरें आने के बाद, नहरें अभी नर्मदा जी से दक्षिण तट 25 किलोमीटर से आ रही है, उत्तर तट 25 किलोमीटर पे है। ये नहरों का पानी जो खेतों में इरिगेटेड लैंड को बढ़ा रहा है, इससे हम चाहें या न चाहें केला, पपीता, गन्ना तीनों बढ़ना ही है अपने क्षेत्र में, ये निश्चित है। मैं मेरे गांव का ही उदाहरण दूं, तलून का। गेहूं बोने में परेशानी हो रही थी, आज 2 लाख पौधा लगा हुआ है, ये 3 साल के अंदर है। ऊपर जाएंगे रईगुण, बालकुआं, तलवाड़ा, वो 3-4 गांव मिलके 5 लाख पौधा लगा है केले का। जहां पर 1000 फीट का बोर है, पानी नहीं है, ऐसी जगहों पर केला 5-5 लाख लगा है। मतलब हमें ये तो माइंड से निकालना है कि 2 रुपए किलो केला है और मैं लगाना बंद कर दूंगा तो आगे स्थिति सुधर जाएगी। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। स्थिति सुधारना पड़ेगी हमें। क्षेत्र में अच्छे व्यापारी कैसे आए जो ज़्यादा पैसे दे सके, और क्या हम निमाड़ अंचल का एक मार्को बना सकते हैं कि उत्तर भारत में या एक्सपोर्टर को ऐसा लगे कि हम निमाड़ अंचल में जाएंगे तो हमारी गाड़ी फेल नहीं होगी। मुद्दा यहाँ से चालू होना चाहिए। इसके लिए हमने एक एफपीओ ऑलरेडी बना लिया है, उस पर मैं चल भी रहा था। 2 महीने पहले से हमने एफपीओ में गाड़ियाँ किसानों के बीच में जाकर खरीदना चालू भी कर दी। उसके बीच में एक इत्तेफाक हुआ कि एक कुछ मैसेज वायरल हुआ, फिर कुआं में मीटिंग हुई, फिर बड़वानी में हुई, वो एक अलग से पार्ट इसमें आ गया। तो काफ़ी सारे मित्रों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये उससे लिंकिंग है। मैं एक तो ये क्लियर कर दूं कि वो अपनी जगह था, मैं आज आपके साथ आकर बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह बात कर रहा हूँ। अगर वो मीटिंगें नहीं होती तो भी मैं आता ही, वो मीटिंगें हुई तो भी मैं आया हूँ। वो दोनों अलग अलग पार्ट है, एक चीज। दूसरा, हम एक ग्रुप बना करके क्या आगे बढ़ सकते हैं, ये मुद्दे की बात है जो यहाँ मेरा आना है आपके पास। क्योंकि मार्केट में बातें बहुत सारी हो गई है ये 2-3 मीटिंगों के कारण, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी फंसा हुआ है मार्केट में। हम किसानों के लिए चाहिए क्या? हम मेहनत करने को तैयार है, माल बिके तो अच्छा पैसा चाहिए। शुद्ध भाषा में ये 2 ही लाइन है ना, कि और कोई सी है? भाई सारे किसान खेत में केले में मेहनत करने को रेडी है, माल सही बनाने को रेडी है, पैसा अच्छा चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम किसान सीखने को निकले, सीखने से इन द सेंस कि हम जो खेती कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैं उदाहरण दूंगा, उसमें आप लोगों को मेरे को समझाना है कि किस दिशा में आगे बढ़े। पिछले 8 दिन से बीके बनाना की गाड़ियां सोलापुर से 9 रुपए, 10 रुपए, 9.5 रुपए, 8.25 रुपए में बन रही है। अपने ग्रुप की गाड़ियां सोलापुर से बन रही है। अभी उत्तर भारत यहाँ पर है, बड़वानी निमाड़ अंचल यहाँ पर है और सोलापुर यहाँ पर है। समझने वाली बात है। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान ये पैसा ज़्यादा देता है क्योंकि वहाँ केला होता नहीं है। अभी वो 1000 किलोमीटर से माल लेने में पसंद नहीं कर रहे हैं, 1700 किलोमीटर से माल उनको चाहिए। हमारे यहाँ के माल का रेट 4 रुपए से 6 रुपए के ऊपर नीचे आज भी है। इसके इर्द गिर्द फिर वो जिसका जो 9 रुपए में खरीदने को पसंद है, 6 रुपए में लेने को पसंद है। अपनी जब मीटिंग हुई बड़वानी में, उसके 4 दिन पहले गुड्डू पाटीदार ने बी किसान बनाना के लिए किंग शाइन बनाने की 2 गाड़ियाँ बनाई थी। दोनों गाड़ियाँ फेल हो गई, तो गुड्डू के वहाँ से सारा माल कनेक्ट करके 16 को भेजना पड़ा। अंजड़ गुड्डू पाटीदार वो अपनी गाड़ियाँ बनाता है। तो ऐसी परिस्थिति है, तो इसका मतलब हमने क्या समझना चाहिए? एक शब्द में, जो उस व्यापारी को माल चाहिए वो नहीं है, माल तो है हमारे पास,
यही निकल के आता ना आंसर। इसीलिए वो सिस्टम हटा करके वहां, उसके आगे आंध्रा है। आंध्रा यहां से 1300 किलोमीटर है और उत्तर भारत यहां से 1300 किलोमीटर है। अगला 2600 किलोमीटर से गाड़ी लेने को तैयार है। 5 दिन में मंडी होती है। गाड़ी रास्ते में चलती है, रिस्क है, फूट जाए टायर, गाड़ी पलटी खा जाए, पैसा रास्ते में चल रहा है तो भी तैयार है। तो मेरी जो सोच है वो आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आए। साथ में बढ़ना है तो अपन बढ़ेंगे। अरविंद मेरे पास अलग अलग कंपनियां हैं। किसान पाठशाला हमारा कोई कंपनी नहीं है, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसको केवल यूट्यूब पर सीखने और सिखाने के माध्यम से रखा है, जिसमें पूरे भारत के 2.5 से 3 लाख किसान जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी भावनाएं उसमें रखते हैं। जिनके पास है वो लोगों को सिखाते हैं, हमारे से कुछ है वो हम सीख लेते हैं। दूसरा, रेवा फ्लोरा हमारी पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पौधे बनाते हैं। तीसरा, बी किसान मेरी प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें हम कई सारे काम कर रहे हैं प्रोडक्शन के भी। चौथा, फार्म कार्ड है जहाँ पर हम कुछ पार्टनर हैं। लेकिन मैं इन चारों की बात नहीं कर रहा हूँ। 5वां हमने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, एफपीओ, किसानों का संगठन खड़ा किया है। जैसे अलग अलग राज्यों में कुछ मंडली है, कुछ ग्रुप है। 3 साल पहले मैंने समझा था सूरत कामरेज में, मंडली के थ्रू वो केले में काम करते हैं। अगर आप लोगों को देखना हो, गाड़ी बनाओ, घूम के आओ सूरत कामरेज, वो क्या कर रहे हैं, वो चीज मैं यहाँ निमाड़ अंचल में डालना चाहता हूँ। मेरी ऐसी सोच है कि किसान सब इकट्ठे होकर एक रास्ते पे चले, तो वो क्या कर रहे हैं उसको समझना। 550 लोगों का ग्रुप है कामरेज और सूरत के इर्द गिर्द। बारडोली वाले कुछ किसान भी उसमें शामिल है। वो 550 किसान कैसे खेती करते हैं। पौधा चाहिए, ग्रुप को केवल बताना है भैया पौधा चाहिए, इस तारीख को हमारी बुकिंग चाहिए, ग्रुप पौधा भेजता है। खाद दवाई चाहिए तो उन्होंने एक मॉल बना रखा है खुद का, जब जब खाद लग रहा है तब तब लेके आ जाओ। आपने 5000 पौधे लगाए हैं तो ग्रुप आपकी 10 लाख तक की क्रेडिट करेगा। एक पौधा गुणे 200 रुपए, इतनी क्रेडिट करेगा। अभी किसान को पहली शुरुआत में अगर सपोर्ट मिल गया तो वो दिलचस्पी से खेत में काम करता है। ये उस ग्रुप ने कुछ 10-15 साल में खड़ा किया है। उसी के साथ साथ व्यापारी आएगा तो ग्रुप के थ्रू आएगा, माल आपका कटेगा। लेकिन वो ग्रुप में व्यापारी रजिस्टर्ड है क्या, तो ही आपके यहां जाकर सौदा करेगा, माल काटेगा। अलग से कोई थर्ड पार्टी आकर आपका माल नहीं काटेगा। अगर आप माल कटवा रहे हो तो आप ग्रुप से बाहर रह के काम करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रुप की जो सर्विसेज हैं कि क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। आप बाहर से माल कटवा रहे हो, फिर जिम्मेदारी पैसा आना नहीं आना आप समझो। ऐसे में ग्रुप की जिम्मेदारी पैसा वसूल करा करके किसान तक पहुंचा। तो मुझे ये लगा बहुत सुंदर बात है। इसके एक कदम आगे वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने किराना ग्रोसरी पूरा रखा है, एक मॉल। डी मार्ट में जाते नहीं वो 550 परिवार, उनके परिवार में जो सामान लगता है ग्रुप में जाते हैं, झोला भर के ले आते हैं। चाय पत्ती, शक्कर, दाल, चावल सब ग्रुप से लाते हैं। क्यों, माल कटे पैसा कट जाएगा, क्या दिमाग लड़ाना है। ये एक सुंदर व्यवस्था कर ली उन्होंने। और तीसरी व्यवस्था जो मुझे सबसे अच्छी लगी, इसके लिए मैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। 3 बड़े हॉस्पिटल उन्होंने हायर किए हैं कि ये 550 परिवार में अकस्मात कुछ होता है तो उस आदमी को केवल हॉस्पिटल में एडमिट होना है और ग्रुप का कार्ड देना है। 1 रुपया भी नहीं होगा तो भी वो बंदा ठीक होकर घर पे आएगा। पूरी जिम्मेदारी ग्रुप की है। और उस व्यक्ति से पैसे वसूलेंगे कैसे, जैसे 2 लाख रुपए अगर हॉस्पिटल में लगे तो जब माल कटेगा तो 2 लाख में 3 का भाग करेंगे। 66,000 इस बार जमा करो, 66,000 अगले साल जमा करो, 66,000 तीसरे साल जमा करो। मतलब व्यक्ति की सुविधा के अनुसार वो पैसे जमा करेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिनके आंधी तूफान में माल खत्म हो गया, गिर गया, उसके पैसे देने की क्षमता ही नहीं है, तो ग्रुप डिसीजन लेकर के खुद पैसे दे देगा। ऐसी सुंदर व्यवस्था जब मैंने समझी, वहां पर 1-2 दिन बिताए मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि नर्मदा अंचल में ये होना चाहिए। तो हमने एक एफपीओ बनाया है। उस एफपीओ में भी पहला चरण हम सीखने पे जा रहे हैं। अगर हम सब किसान साथ में रहेंगे तो दूसरा चरण भी आएगा, तीसरा भी आएगा। हम जब इकट्ठे होकर के एक दिशा में बढ़ेंगे।
तो ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच मैं चाह रहा हूँ कि हम इकट्ठे होकर के आगे बढ़े। तो जो मित्र साथ में चलना चाहता हो उनका स्वागत है। अभी पूरे नर्मदा बेल्ट में सुबह दोपहर शाम रात मिलकर के मैं 4-4 5-5 बैठकें कर रहा हूँ। 12 गांव 100% जुड़े हैं। भैया आप जैसा बताओगे हम वैसा चलेंगे। तो मैं बताने वाला कौन हूँ? ग्रुप जो डिसीजन लेगा वैसा होगा। मतलब मैंने मेरी सोच रखी है। कल ब्राह्मण गांव में मीटिंग थी, वहां के 15 किसान बोलते हैं भैया आज से केला एक दिशा में होगा। बलराम ने बोला वो अटल सत्य नहीं है, आप दिमाग लड़ाओ। बलराम ने अगर 2 बातें बोली, इस दिशा में चलना चाहिए और आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो सामने रखेंगे, बलराम जवाब दे पाया तो उस दिशा में जाएंगे, नहीं तो मिलजुल कर रास्ता बनाएंगे। मुद्दे किधर तो भी जा रहे हैं। केले की खेती में बहुत सुंदर ऑप्शन अवसर है, लेकिन मुद्दा कहीं तो भी जा रहा है जिस पर जाने की जरूरत नहीं। अवसर की मैं बात करूं, आपको बतलाऊं। परसों में सुंदरेल में था, वहां पर एक प्लॉट पे फ्रूट केयर का बंच कवर लगा करके उसका वीडियो बना के डाला मैंने, देवेन भाई मंजर की खेती। तो सागर भैया का फोन आ गया मेरे पास, धरती एक्सपोर्ट से। धरती एक्सपोर्ट जुड़ा हुआ है, देसाई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वाइट ग्लोब जुड़ा हुआ है। उनका फोन आया, बलराम आप मुहिम कर रहे हो, अच्छा है, मार्च अप्रैल मई में मेरे 350 कंटेनर आज से लिख लो आप, मेरे को चाहिए निमाड़ से। उनको दिख रहा है ना कि यहाँ फ्रूट केयर होना चालू हो गया है, बंच कवर लग रहे हैं। अभी कोई आता पता नहीं है, लेकिन अगले ने पहले से मेरा वीडियो देख के बोल दिया कि 350 कंटेनर माल मेरे को अगर आप नर्मदा बेल्ट से दे सकते हो, निमाड़ अंचल से 2022 में ही, मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में, तो एडवांस हमसे राइटिंग ले लो, बुकिंग एडवांस रख लो। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। जिनको चाहिए क्या? जिनको चाहिए आपके खेत में माल की क्वालिटी, उसके लिए एक रेसिपी बनाई है हमने ग्रुप में। यहां तक समझ में आया कि हम क्या चाह रहे हैं ग्रुप में? इसमें कोई भी प्रश्न है? इस दिशा में जो जो साथ में रहेगा हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, जितनी दूर बढ़ सके उतनी दूर बढ़ेंगे। अभी शुरुआत में क्या कर रहे हैं? शुरुआत में मैं ये करवा रहा हूं किसानों के साथ में बढ़ करके कि आपका चिचली है तो चिचली केवल इकट्ठा हो जाओ, दवाना कुआं बड़वानी को छोड़ दो। वो क्या कर रहे हैं वो दिमाग से निकाल दो। हम अभी क्या कर रहे हैं कि तलुन में क्या हो रहा है, चिचली में क्या हो रहा है, ये मैच होगा क्या? व्हाट्सएप पे बातचीत हो सकती, मैच नहीं हो सकता। कारण है उसके अपनी अपनी जगह। आज चिचली में 4 किसानों के यहाँ अगर माल कटिंग पे आया तो आपने किया क्या? एक व्यापारी को बुलाया, चारों ने अलग अलग, वो एक व्यापारी चारों के खेतों में अलग अलग गया। अब इन 4 भाइयों में एक को मार्केट पता है कि 611 में कट रहा है, इसको आज पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो इसने क्या बोला? 6.5 6.25 का रेट है यार, तेरे पास अगर ऐसी चाल हो तो बता। अब एक किसान ऐसा है जिसको कल बीसी भरना है, उसकी दिक्कत है, उसके माल में भी थोड़ी हो सकता है कमी हो, जरूरी नहीं चारों का माल एक जैसा हो। तो ये व्यापारी को तो पता है ना कि ये अकड़ू है और ये देवाल है और ये बीच में ढीले हैं, तो कल उसके यहाँ बिना सौदा करे गाड़ी लग जाएगी। अब जिसने अच्छा माल बनाया, जिसको पता है कि मेरा 6.25 6.5 में कट सकता है, उसने क्या गलती करी? और जिसको कल इमरजेंसी है उसने मजबूरी में क्या बोला? 25,000 दे दे, तू गाड़ी लगा, मेरा अभी कल का काम निपटा दे। वो बिना सौदा करे लगवा रहा है। अब व्यापारी किसके यहाँ गाड़ी लगाएगा? और वो एक के कारण तीनों का माल खिचड़ी हो गया, बिगड़ गया रेट। अब उसने बताया क्या? 4.5 में वो कट रही यार, तुम्हारे गांव में कट रही, तो तुम्हारी मजबूरी क्या है? 6.25 6.5 पे अटके रहोगे? ठीक है भाई, 19-20 होगा तो 5.5 में काट ले, यही होगा ना। और ये हो रहा है। इसकी बजाय होना क्या चाहिए? बहुत सारी जगह मेरे गांव में भी तड़ पड़ी है, 2 लोग नहीं बात करते हमसे, तो वो घर पे मत ले जाओ, चाय मत पिलाओ, लेकिन माल बेचना हो तो इकट्ठे हो जाओ ना। हमने ग्रुप बना लिया था, उनका इकट्ठे हो गए। भाई चिचली में आप लोगों ने, मैं जो समझ रहा हूं होना क्या चाहिए बेस्ट, केले लगाने वाले इकट्ठे हो जाओ, सौदा करने वाला एक ही आदमी व्यापारी को फोन करेगा, मेरे यहाँ 25,000 पौधे की कटिंग आई है, आकर देख ले। और 20 व्यापारी है, 20 को बुलाओ, दिखाओ ना सबको, 25,000 पौधे देख के जा, खुद दिखाने मत जाओ। जो अनजान लड़का है उसको बोलो, रमेश वाला, सुरेश वाला, जयंत वाला, दिखा के ला।
आप अगर व्यापारी के साथ खेत में जा रहे हो तो पहली बात क्या होगी, 1000 पौधे हैं, 150 पौधे ऐसे होंगे जो अनइवन है, सबके खेत में होते हैं, तो व्यापारी उन्हीं के पास खड़ा रहेगा, आपको दिखाएगा ये माल ऐसा है, आपके मन में पहले बीज डाल दिया कि क्वालिटी कमजोर है। 800 पौधे अच्छे हैं उसकी कोई बात नहीं करेगा, तो वहां जाने की जरूरत क्या है, अनजान लड़के को भेजो ना, दिखा क्या, और एक ही जात में बात करो, भैया रेट बता, रेट पटे तो देना है, नहीं पटे तो नहीं देना है। अब वो जो देखने आएगा ना, उसको इतना समझ में आ जाएगा कि चिचली 5 लाख पेड़ लगाता है, बात करने वाला एक ही है। अगर मैं ऊपर नीचे गया तो मेरी एंट्री बंद हो जाएगी, ऐसा ये केला लगाना बंद नहीं होंगे। अभी क्या हो रहा है, आपका माल नहीं हम काटेंगे, अगला डिसीजन ले रहा है। हम किसान कब डिसीजन लेंगे, जब हम खुद गांव वाले इकट्ठे हो गए, तेरे को नहीं देना है, इसको देंगे हम। हमारी तरफ से डिसीजन कब आएगा, जब हम खुद गांव यूनिट बने। कुआं में क्या हो रहा है, ठिकरी में क्या हो रहा है, बड़वानी में क्या हो रहा है, उसको छोड़ दो। गांव ने समझ लिया ना, हमको कांटे पे चेक चाहिए, दे सकता है तू, वो आएगा। हमको ऐसा लग रहा है ठीक है ये व्यापारी अच्छा है, इसको रियायत देना चाहिए, तो गांव वाला मिलकर रियायत दे दे, क्या दिमाग लड़ाना है। लेकिन रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो रुकेगा। दूसरी एक खूबसूरती बनेगी अगर इकट्ठे होकर खेती करोगे। आप लोगों को डिसीजन लेना है कि एक दिशा में खेती करना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने डिसीजन लिया कि 5x6 पे सब लगाएंगे, तो फिर पूरे गांव में 5x6 पे लगना चाहिए, वो पौधा किसी भी कंपनी का हो। अगर आपने डिसीजन लिया 5x5 पे लगाएंगे, तो पूरे गांव ने 5x5 पे लगाना चाहिए। उसमें दिक्कत कहां फंसती है, किसी के यहां 2.5 टन माल बचा है आखिरी का, किसी के यहां शुरुआत हो रही है, उसके यहां 2.5 टन माल है, अब वो मैच नहीं होगा। अगर सबके खेत में एक जैसा ग्राफ है और एक जैसी गाइडलाइन फॉलो हो रही है, तो किसी का भी माल किसी भी गाड़ी में एक साथ जा सकता है। अभी जो अपना ग्रुप गाड़ियां भर रहा है, 18 टन की गाड़ी जाएगी तो भाड़ा सस्ता गिरेगा, बात समझना। चिचली में कल गाड़ी भेजता हूं 18 टन की, तो एक इंच के बगीचे में तो है नहीं, 3 बगीचों से माल लोड होगा, 60 टन 10 टन 8 टन ऐसा। अब वो 3 बगीचे का माल उस गाड़ी में एक जैसा कलर आना चाहिए, तो जो भाड़ा 12 टन की गाड़ी में 6.5 रुपए लग रहा है, 18 टन की गाड़ी में अगले को 5 रुपए में पुरता है, तो वो इधर भी 50 पैसे ज्यादा देगा, उसको भी 50 पैसे भाड़े में कम हुए, और बड़ा ट्रक हमारे खेतों से लोड होके चले गए। ये व्यापारी की नीड है, हम कैसे उसकी नीड को पूर्ति कर सके। अगर इस दिशा में हम सोचकर आगे बढ़े तो कभी 5 रुपए के नीचे रेट नहीं आएगा। मेरे से राइटिंग ले लो, ऊपर ही रेट रहेगा। आज भी नहीं है इतनी मंदी में, हकीकत है। ऐसी कुछ बातें हैं। अगर आपका गांव इकट्ठा हो रहा है और बलराम से कुछ मदद चाहिए तो हम देने को तैयार है। अगर 2 लोग ही इस चर्चा में शामिल होकर चले तो पहले 2 लोग निकल गए और फिर बाकी 15 निकल के आना। अगर उनको फायदा हो तो आगे बढ़ना। शुरुआत मैंने क्या करी है, अभी जो गांव मेरे साथ चल रहे हैं उनके पास आज तक जो है वो ठीक है। व्यापारी आ रहे हैं, माल कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो ग्रुप उनका माल काट देगा। पहली प्राथमिकता लोकल व्यापारी की, ग्रुप सबके पीछे। आज जिनके यहां माल कट रहा है, पहली प्राथमिकता लोकल व्यापारी जो काट रहा है उसकी, नहीं कट रहा है तो ग्रुप काट लेगा। दूसरे नंबर पे आज के बाद जिनके यहां फ्लावरिंग आ रही है, क्वालिटी बनाने पर हमको जाना पड़ेगा। अभी किसी के यहाँ कल से फ्लावरिंग चालू होगी, किसी के यहाँ 15 दिन बाद होगी, किसी के यहाँ 1 महीने बाद होगी। तो फ्लावरिंग चालू होने के बाद कुछ पैरामीटर है क्वालिटी बनाने के। पंडी कितने रखना है, बंच कवर लगाना है, दवाई क्या डालना है, मछली की थ्रिप्स की दाग ना लगे उसके लिए। ठंडी चल रही है तो चिलिंग इंजरी आएगी, उसके लिए तुरंत क्या डिसीजन लेना है। ये कुछ जानकारी मेरे पास है, आप चाहो तो मैं साझा करूंगा, साथ में चलूंगा। उसके साथ जिन मित्रों को फ्रूट केयर में अभी पैसा नहीं है, ग्रुप के साथ जुड़ गए, कल फ्लावरिंग आ रही है तो बंच कवर, फ्रूट केयर का सारा सामान ग्रुप भेज देगा। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। माल कटेगा उस दिन पैसा जमा करना। समझ में आ रहा है? फल जिसके यहाँ आ रहा है उसके यहाँ क्वालिटी कैसे बनाए, तो 90 दिन में रिजल्ट दिखेगा। माल बिकेगा तो क्या गधे घोड़े में फर्क है, सामने रिजल्ट दिखेगा ना।
क्वालिटी पैरामीटर पर हम अगर प्रीमियम पे चले गए कि चिचली जैसा माल कहीं नहीं है, हो सकता है होगा कुछ किसानों के यहाँ, लेकिन सबके यहाँ नहीं होगा ना, तो क्या हम सब एक दिशा में जा सकते हैं कि फ्रूट केयर पूरे चिचली में हो? 2 लाख पौधे हैं ना, फ्लावरिंग दे रहे हैं, तो 2 लाख पौधों में फ्रूट केयर करेंगे, पूरा ग्रुप पैसा पूरा दे, बंच कवर, दवाई, लेबर लगते हैं, लेबर आपके पास है, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पहली शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो फ्रूट केयर से पहला डिसीजन लें। दूसरा डिसीजन, आगे जिनको केला लगाना है उन्होंने किसी ने पौधे बुक कर रखे हैं, किन्हीं का करना बाकी है, तो आगे एक दिशा में बढ़े कि अगर हम चिचली इकट्ठा होकर के 5x6 का डिसीजन ले रहे हैं तो फिर सभी किसान 5x6 पे लगाएंगे, एक दिशा की फर्टिलिटी करेंगे, एक दिशा में गमन करेंगे, तो क्वालिटी एक जैसे आए। उसमें अब कोई किसान ऐसा होगा कि आज पैसे नहीं है, गन्ना कट रहा है, 3 महीने बाद पैसे आएंगे, केला लगाने की इच्छा है, ग्रुप पौधे भेज देगा, 3 महीने में आएंगे, गन्ना कट के फिर पैसे जमा करना। कोई किसान ऐसा होगा जिनके पास पैसे, माल कटेगा जब ही जाएगा, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है, तो जब माल कटेगा जब पैसे दे देते। ये व्यवस्था हमने एफपीओ में कर दी है, जो एफपीओ में जुड़ेगा उनके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको केला लगाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लगाना है, ड्यूटी देना है तो ग्रुप मदद करेगा। एक तीसरी कड़ी और है, कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके 2-3 साल लॉस में गए हैं, घर में बड़ा काम आ गया है, आज पैसा लगाने को नहीं, लेबर पेमेंट भी नहीं है। ऐसे जो किसान है उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। 70-30 का रेशो है, पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई और माल बेचना, ये सारी व्यवस्था एफपीओ दे रहा है। मिनिमम 3 एकड़, मैक्सिमम 10 एकड़ तक का एग्रीमेंट करेंगे। ऐसा किसान जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए है, पैसे हैं वो खुद करो, सपोर्ट दे देंगे। तो उसमें खर्चा कटने के बाद नेट प्रॉफिट में ग्रुप का 30% है, 70% किसान का है। 3 साल का एग्रीमेंट करेंगे, 4 कटिंग लेंगे, उसके बाद बाहर हो जाएंगे। नया और जड़ी एक ही रेट में कटेगा, 5 रुपए के नीचे रेट आएगा नहीं, और 2.5 रुपए तक खर्चा होगा। ये कुछ पैरामीटर हमने तय करके रखे हैं पर केजी। 2.5 रुपए किलो तक का खर्चा करेंगे, 5 रुपए बॉटम रेट। कई सारे व्यापारियों से एग्रीमेंट कर लिया है कि इसके नीचे हम आपको माल नहीं देंगे, तो किसान को वो सपोर्ट मिल गया कि इसके नीचे तो कम से कम उसका रेट आएगा नहीं, इसके ऊपर ही रहेगा। 3 साल के बाद ग्रुप 70-30 लेने से बाहर हो जाएगा। आप अगर उस प्लाट को चलाना सीख गए, 4वीं 5वीं, तो आप चलाओ, उसको रोटावेटर करने की जरूरत नहीं, वही प्लाट आप चलाओ, उसी का माल काटेंगे। तो ये कुछ चीजें हमने तय करी है। इन चीजों में आपको लग रहा हो कि बलराम भाई यहाँ पर रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो आप बताइए, या आपके कोई इनमें प्रश्न हो जो समझ में नहीं आया हो वो बताइए। बहुत लंबा 2 चैप्टर मैंने ले लिए अभी आप लोगों की दिक्कत रहेगी। हाँ, जैसे कि गांव में 10 किसान है, हाँ, 10 के पास आज माल तैयार है कटिंग पे, हाँ, तो फिर वो सिस्टम किस हिसाब से रहेगा? हाँ, उसके जैसे लिए ऐसा है, व्यापारी एक आया, हाँ, एक व्यापारी मिला, हाँ, 10 किसान के पास माल है, अगर व्यापारी आज एक का माल कट रहा है, कल दूसरे का कटेगा, तीसरे कटेगा, जो लास्ट में रहेगा उसकी क्या मतलब, उसकी क्या कैसे क्या रहेगा, वो सिस्टम हाँ, कैसा रहेगा? अभी जो व्यवस्था है, अभी कैसा काट रहे हो? अभी तो अपने अपने हिसाब से जो चल रहा है कि आज उनके यहाँ कटी है, मेरे यहाँ आगे भी वैसा कटेगा, केला रुकता नहीं है। जिसके यहाँ भर गया है, कटिंग आ गई है, उसको काटना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। हाँ, हमारे पास बड़वानी नहीं, निमाड़ अंचल में 20 व्यापारी हैं, 21 नंबर पे ग्रुप है, और इसको सबके पीछे रखो। हम जिनसे व्यवहार कर रहे हैं उन्हीं को बुलाओ, उनको रिक्वेस्ट करके बुलाओ, आओ भैया माल काटो। माल वो नहीं काट रहे हैं तो ग्रुप काट लेगा। ग्रुप के पास 25 गाड़ी रोज माल बेचने की क्षमता है, ठीक है। जरूरी नहीं ग्रुप को दे, जरूरी है यहाँ का मार्को बनाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में 3 साल बाद अगर निमाड़ अंचल का मार्को बना दिया तो मैं राइटिंग आज ही दे दूंगा, मंदिर में बैठ के 10 रुपए किलो के नीचे रेट नहीं आएगा जीवन भर। सोलापुर, सांगली, सतारा, आंध्रा और तेमुरनी, ये 5 स्टेशन ऐसे हैं कि जब लॉकडाउन में मंदी चल रही थी तब भी 8 रुपए में माल बिक रहा था। उस समय जो पहला लॉकडाउन लगा था, मैं, बादल पाटीदार, गौरव जाट, मैं गजेंद्र भाई सांसद को लेकर के कलेक्टर से मुलाकात करी,
भैया हमें आंध्रा के लेबर को एमपी में एंट्री करने की परमिशन दो, तो 2 रुपए किलो कट रहा है तो कम से कम ये 5 से 7 रुपए में कटेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं। और बलराम से जुड़ गए और एक ही गाड़ी माल मेरे खेत में आएगा काटने के लिए, तो दूसरे आदमी क्या करेंगे, ये शायद आपका प्रश्न है। तो कोई प्रेशर नहीं है और कोई बंधा हुआ नहीं है, केवल यूनिटी इसके लिए कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में एक बेंचमार्क बना लें, एक मार्को बना दें कि अब इस क्षेत्र में आपको क्वालिटी मिलेगी। तो आज क्वालिटी के पैरामीटर में आगे पीछे हम हैं, तो क्या चिचली के सारे किसान एक जैसी क्वालिटी बना सकते हैं? उसमें जो मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। उसके बाद यही व्यापारी, उदाहरण समझ लेना, गुड्डू मेरी किंग शाइन बनाने की गाड़ियां बना रहे थे, अंजड़ वाले गुड्डू भाई, 2 गाड़ी फेल हुई, सारा तामझाम उठा करके सोलापुर भेजना पड़ा। मैं अभी इतना थोड़े से काम बढ़ गए हैं तो मैं किसानों के खेतों में जाके सौदे नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि उसके लिए एक लड़का खड़ा कर दिया अपन ने। अगर आपके चिचली से कोई बंदा निकल के आ रहा है कि मैं खरीदी करने को तैयार हूं, जैसे अजय को मैंने अभी 7 व्यापारी दिए हैं कुआं में, अजय को उनको बोल दिया है जिस दिन तूने उठाई लेना चालू करी उस दिन व्यापारी तेरे से छुड़वा दूंगा। अभी अजय भाई माल काट रहा है बिना उठाई लेके, काटा होगा ना यहाँ पे। वो व्यापारी जुड़े हुए हैं बी किसान ग्रुप से, अजय से डायरेक्ट करा दिया, भैया लेन देन उधारी तू समझ लेना। व्यापारी हमारे साथ 8-8 साल से जुड़े हैं, अभी तक फाल्ट नहीं आया, आगे तो ध्यान रखना। तो ऐसा हम सपोर्ट देने को तैयार है। बलराम सब काम कर लेगा, संभव नहीं। हम सबको अपना अपना पार्ट निभाना पड़ेगा। यहां से तुम में से कोई लड़का खड़ा हो रहा है किसान का, आगे आओ ना, व्यापार में मदद करो, खुद एफपीओ में शामिल हो जाओ और एफपीओ का एक पार्ट आप संभालो। एफपीओ बलराम का अकेले का नहीं, 12 गांव जो जुड़े हैं तो 12 गांव डिसीजन लेके बात कर रहे ना, और एफपीओ का एक काम नहीं है। एफपीओ हमने काफी समय पहले बना दिया, उसका एक काम हमने रखा है, जो सतपुड़ा के पहाड़ है जिनमें पेड़ पौधे खत्म हो गए वहां वृक्षारोपण करना। हम वो पार्ट दूसरा हो गया, वो दूसरा ग्रुप संभाल रहा है। अभी निमाड़ अंचल में केले को लेकर के जरूरत है तो ये एक ग्रुप अलग बना रहे हैं। मैंने वहां मीटिंग में भी बोला था कि आप सभी किसान मिलकर के अपना ग्रुप बनाओ, क्योंकि बी किसान तो ऑलरेडी चल पड़ा है और वो ये सब काम करेगा, आप करो या ना करो। अब वो खिचड़ी इतना सिस्टम हो गया है कि बड़वानी मीटिंग के बाद तो एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाहट है, वो सब काम गोलमोल हो गया। तो ठीक है, ये प्लेटफॉर्म तो आपके पास है ना, यहाँ जिसको आना हो शामिल हो सकता है और आप खुद इस प्लेटफॉर्म को आगे खींचो। चिचली की अगुवाई एक यहीं का किसान का लड़का आगे करो, वो करेगा अगुवाई, और हम खुद माल बेच ले इसकी जरूरत नहीं। पहली प्राथमिकता लोकल व्यापारी की, ना तो हमारा किसी से झगड़ा है ना बहुत लाड़ प्यार है। हमने क्वालिटी बनाई, हमारी ये फरमाइश है, इस फरमाइश में माल काटता है क्या, नहीं तो दूसरा काटेगा, तेरा भाई काटेगा, उसमें क्या शर्म की बात है। और जब आप 5 लाख पौधे वाले किसान इकट्ठे होकर बात करते हो ना, तो जितनी हम किसानों को आवश्यकता है 2 रुपए कमाने की, इससे ज्यादा आवश्यकता व्यापारी को गाड़ी की चाल बनाने की है। रियलिटी ये है, उदाहरण में समझा रहा हूं, मेरे से ही समझाता हूं, दूसरे को नहीं तो बुरा लगेगा। गुड्डू को हमने काम दिया, 365 दिन गाड़ी भरना पड़ेगी, रोज गाड़ी भरना पड़ेगी। 2 गाड़ियां फेल हुई, 3 दिन चाल नहीं बनी, ठिया उठा करके सोलापुर। जितनी हमको जरूरत है 2 पैसे कमाने की, ऐसे हर व्यापारी को जरूरत है। ये व्यापारी है नहीं, ये कटर है, लोडर है लोडर कटर को भी अपनी दाल रोटी चलाना है, उनको भी पर डे की चाल देना है आगे, नहीं तो अगला व्यापारी छोड़कर दूसरे ठिए पे जाता है। तो दोनों की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा मिसक्रप्ट हो गया है वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने जब यहाँ 5 लाख पौधे की चाल बताई, क्वालिटी दिखाई, सब में बंच कवर है, सब में मच्छर नहीं, थ्रिप्स नहीं, केले की लंबाई है। जब एक बार व्यापारी घूम के जाएगा ना, उसकी आंखें खुली रह जाएगी, ये गांव मुझे छोड़ना नहीं है। बात छोटी सी है, बात एकदम छोटी सी है। जब तक हमारे पास क्वालिटी पैरामीटर नहीं है, जब तक हम उसकी आंख में आंख डालने लायक नहीं है ना, तो हम कर सकते हैं। ये सपोर्ट चाहिए, उसके लिए ग्रुप है। महाराष्ट्र में तांदलवाड़ी, एनपुर ग्रुप बना लिया उन्होंने। तांदलवाड़ी में किसानों का ग्रुप एक्सपोर्ट करता है, 5x7 पे लगाना चालू कर दिया उन्होंने।
जो पहले 5x6 5x5 से आगे नहीं जा रहे थे, तांदलवाड़ी कुमारखेड़ा में किसानों का ग्रुप है, किसान माल काटते हैं, कोई व्यापारी नहीं लेते वहां पर। कुमारखेड़ा रावेर से 12 किलोमीटर पे गांव है, सारे किसान इकट्ठे हो गए, एक ही क्वालिटी पैरामीटर पे काम करते हैं, 5x7 पे लगाते हैं, मल्चिंग करते हैं, फ्रूट केयर करते हैं, खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं। जो वो 17-18 किसान हैं खुद मिल बांट कर खाते हैं, माल बेचा उसका भी पैसा उन्हीं के पास, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, उधार देने की बात ही नहीं, टेबल पे पैसा रख, इतना माल है, गाड़ी कल भरते हैं, कोई व्यापारी जाने की जरूरत नहीं कुमारखेड़ा में। तो ये हम कर सकते हैं अगर शुरुआत करो। और किसी का कोई चर्चा करने का प्रश्न है? बातचीत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगे कि मैं अकेले ही प्रवचन दे रहा हूं। हाँ, जिस हिसाब से आपने समझाया देखा सही है, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है हाँ अन्य गांवों के बजाय चिचली में क्वालिटी के मामले में शायद जैसे चैनपुरा है, हाँ विश्वनाथ खेड़ा है, बराबर, ब्राह्मण गांव, इनके बजाय चिचली की क्वालिटी थोड़ी अलग है। थोड़ी नहीं, अच्छा, 90% अलग है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। जिस किसान के यहाँ भी जाएंगे लगभग क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलेगा। बराबर, क्या वो बंच कवर लगा हो न लगा हो, हाँ 5-10% हो सकता है हाँ कि कोई किसान कमजोर हो, बराबर, नया हो, खर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम ये हो। चीजें आती है, इसीलिए ये ग्रुप आती ने एक है। डिसीजन लिया कि जो रुक रहा है खर्च करने में उसको सपोर्ट दे देंगे। ये हो सकता है, किंतु अपना 90% घाटा ये है कि जो क्वालिटी नहीं बना रहा है वो उसका घाटा है। हाँ उसका घाटा है ना। अपना जो महीनों प्रॉब्लम यही तो है, प्रॉब्लम यही तो है। माल मिलेगा वो व्यापारी इसलिए भी नहीं आता क्योंकि दूसरी जगह उसको सस्ता मिल जाता है। यही तो मुद्दा है। अब हमारे आसपास के गाँव में यही रड़कता है साली। और मैं हर गांव में मीटिंग इसीलिए ले रहा हूँ। वो कमजोर कड़ी चिचली तो ठीक है, चेनपुरा भी वैसा ही बना है, खेड़ा भी वैसा ही बना है, ब्राह्मण गांव भी वैसा बना है। भाई तुमको चाहिए क्या? मेरे पास आज की तारीख में 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो है। जिनको माल चाहिए उन्होंने बलराम के चेहरे को देखकर 10 CR का निवेश कर दिया है। मैंने एक ऑडियो भी भेजा था, मैंने एक टेक्स्ट भी भेजा था कि 250 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए। उसमें क्लियरली लिखा है कि जड़ी तड़ी 5वीं तक काट लेगा वो, 5x7 पे होना चाहिए, रेसिड्यू फ्री होना चाहिए। बाकी बलराम भाई मेरे को लगता है कि अपने यहाँ टेम्परेचर के मामले 5x7 शायद हो सकता हो, सक्सेस न हो। वो हमने हमारे खेत में नहीं लगाया, इसलिए जहां लगा है पहले बाहर निकल के उनको देख लो। यही निमाड़ में सैकड़ों एकड़ लगा है। आपके दवाना के बाहर देवला या कौन सा गांव, वो रिंकू सिरवाल, उसके यहाँ मैंने 8 गाड़ी माल काटा 5x7। देवला से आगे वो आया था वहाँ मीटिंग में। हाँ, वो तोतला बोल रहा था। 5x7 सारा माल ही मैंने काटा। अभी आखिरी गाड़ी अजय ने काटी। किस टाइम पे लगा? शुगर फैक्ट्री, एक और मैं बता रहा हूँ अभी, शुगर फैक्ट्री और ठीकरी के बीच में एक फाटा है सजवाए का। एक ही किसान है वहां पर, राम यादव सेगवाड़। 11 जून का केला लगा है 5x8 पे। 100% बलराम की उसने फोटो कॉपी फॉलो करी है। एक बार समय निकालो, प्लाट देख कर आओ। यही की बात है ना, अपने आसपास की, कहां दूर जाओगे? यही की तो बात है। और दूसरी बात, अभी जिनका जो भी लगा हो 7x5 पे 1250 पौधे, 1244 पौधे, हाँ। 1250 पौधे। इसमें जो टेम्परेचर है अपने यहाँ, इसके लिए केवल 5x7 से ही चलना चाहिए, उससे कम नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको रीजन बतलाता हूँ, फिर आपका भी अनुभव रहेगा। हम 5x5 लगाएं, 5x5.5 लगाएं या 5x6 लगाएं, ये 3 तरह के ग्राफ हैं। इसके अलावा चौथा ग्राफ हमारे पास नहीं है। हमें डर क्या लगता है कि मार्च से लेकर जून तक की जो कटिंग आती है उसमें गिरपड़ होगी, गर्म हवा अंदर घुसेगी,
यही सबसे बड़ा डर है, और ये होता ही है। और ये जब जब होता है हमें लगता है हमने बड़ा ग्राफ ले लिया, अगले साल छोटा लूंगा। ध्यान से देखेंगे तो जो छोटा ग्राफ है इसी के लिए वो गिरपड़ हो रही है। मैं आपको समझाता हूं। 5x5 जिसने लगाया, जिसकी मई में कटिंग है, 2 गाड़ी भरने के बाद गिरपड़ चालू, क्यों पहले क्यों नहीं गिरा वो? 2 गाड़ी भरने के बाद ही क्यों गिरा? क्योंकि हवा घुसने का प्रोग्राम चालू हुआ, जगह मिली, उसका जो थड़ था उसको धूप नहीं लगी है, वो कमजोर है। फल आने के बाद नए हरे पत्ते नहीं आते हैं, जो हरे रहते हैं वो भी कमजोर होते हैं। 5x5 में फल जिस दिन आता है कंधे तक के पत्ते डाउन हो जाते हैं, जो छाव में रहते हैं। अब जो ऊपर धूप ले रहे हैं उनमें भी 50% में सिगाटोका, जिन गांवों में ज्यादा केला लग रहा है, जैसे सातले बहुत परेशान है सिगाटोका से। बंच में 8 से 9 पंजे, पौधे में 4 पत्ते 5 पत्ते, टाइम पे नहीं कटा, केला खेत में पकने लग जाएगा। सिगाटोका की दवाइयां महंगी से महंगी डालने के बाद भी ये 5x5 का डिसऑर्डर है। अब हमारा फल आया फरवरी में फ्लावरिंग आई तो 10 पत्ते हैं, 12 पत्ते हैं। अब वो माल कटेगा 90 दिन बाद, तो फरवरी मार्च अप्रैल माल कटेगा, अप्रैल लास्ट में। उस समय गर्म हवाएं चल रही है, बाउंड्री पर गन्ना घास किसी का नहीं है। ये खूबसूरती हमारी खेती करने की, इसको बदलना पड़ेगा। गन्ना घास बाउंड्री पे लगाना पड़ेगा ताकि गर्म हवा अंदर न जाए। अब वो है नहीं। 90 दिन में जो 10 पत्ते थे वो कम होते होते 5 से 7 बचे। फल में वजन टंगा है। अभी धूप अंदर जाना चालू हो गई। हरा पत्ता एक भी नहीं है जो नई पेशी बना रहा हो। जितने हरे पत्ते हैं वो पेशियां तोड़कर सिकुड़ रहे हैं, इसलिए गिरपड़ होती है और होती रहेगी। इसके अपोजिट 5x7 में क्या होगा? 5x7 में आपने लगाया तो छठे महीने में फल आए या ना आए, आपको मैं बोलूंगा बच्चा रख लो। फल आएगा 6.5 से 7 महीने में। 5वें महीने के बाद छठे महीने में आपने बच्चा रखा, अभी फल आएगा जब बच्चे की हाइट रहेगी 1.5 फीट, 1 फीट, आधा फीट। माल कटेगा 90 दिन में, उस दिन बच्चे की हाइट कितनी रहेगी? समझ में आ रहा है? 5 फीट हाइट रहेगी। और गर्मी बढ़ती है तो पौधा 3 दिन में नया पत्ता देता है। पानी दिया, फर्टिगेशन दिया तो गर्मी में 3 से 4 दिन में नया पत्ता, ठंडी में 10 दिन में नया पत्ता। अब आपका माल अप्रैल में कटिंग पे है, 1250 पौधे आपके खेत में हैं। जिस दिन फ्लावरिंग आती है उस दिन कमर तक का पत्ता हरा रहता है 5x7 पे। 5x5 में कंधे तक का पत्ता हरा होगा, वो भी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि अंधेरा रहता है। अभी जिस दिन माल कटेगा उस दिन जितने पंजे हैं उससे ज्यादा पत्ते मिलेंगे 5x7 में। उसके साथ साथ 1250 पौधे जो थड़ को धूप लग रही है वो खड़ा है, और 5x5 का पौधा ऐसा रहता है, 5x7 का पौधा ऐसा रहता है। नीचे से टखना मोटा रहता है, अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो। इसको धूप लग रही है, छठे महीने तक भी कैनोपी नहीं भरी, वहां तक इसको धूप लग रही है, तो ये थड़ है स्ट्रॉन्ग, इसको डंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा मेड़ के टेढ़े हैं उनको बद्दी लगा दो। हाइट कम रहती है क्योंकि चौड़े पत्ते ज्यादा रहेंगे, फल की डंडे की मोटाई आएगी, तो पहले में 5x5 की जो हाइट जाएगी, भले कंपनी एक है, 5x7 की हाइट कम रहेगी, फिक्स है, थड़ मोटा रहेगा। अब जिस दिन माल कटिंग है तो 1250 तो आपके मेन पौधे हैं, और 1250 उसके साथ में बच्चे खड़े रहते हैं जिनकी हाइट 4 से 5 फीट की है। जैसे ही बाहर से गर्म हवा चलती है तो पत्तों में जो नई पेशी बन रही है उसमें पानी रहता है, तो बच्चा जो 5 फीट का है वो उस हवा को ठंडी करता है अंदर। 1250 मेन और 1250 बच्चे। अब आपके खेत में एक भी गिर पड़ नहीं होगी। अगर आपने 5x7 लगाया और समय पे बच्चा नहीं रखा तो गड़बड़ी है, तो बच्चा नहीं है मई में तो दिक्कत है। पूरी बाउंड्री गन्ना घास की चाहिए ताकि गर्म हवा भी अंदर ना घुसे, ठंडी हवा भी अंदर ना घुसे। कम से कम 2 कटिंग 3 कटिंग तो लेते हैं ना। 5x7 की ही दूसरी कटिंग बेस्ट आएगी और नए के रेट में कटेगी, और तीसरी उससे बेस्ट आएगी। केले की डिजाइन है कि पहला अगर 22 किलो का है
तो जड़ी की हाइट 20% बढ़ती है, जड़ी के बंच का वेट 20% बढ़ता है। दूसरा, आपका 26 किलो आना ही चाहिए, वरना जो गाइडलाइन दे रहा है उससे गलती है कुछ ना कुछ, या जिसने फॉलो किया है उसमें गलती है। तीसरा, उससे ज्यादा आएगा। ये केले के फिक्स पैरामीटर है। हम थोड़ा सा अगर उन प्लाटों को देखेंगे, या हम इतने मेच्योर्ड हैं कि बातचीत समझ करके अगर खुद 2 एकड़ में लगा करके आगे बढ़े तो रिजल्ट खुद को समझ में आएगा। लेकिन इसमें बच्चा जल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक बहुत गर्मी है, और 25 मई से 5 जून 9 तपा की तो इतनी लू चलती है जिसका जवाब नहीं। तो उसमें हरे पत्ते चाहिए खेत में, ताकि गर्म हवा को वो नम करे। खेत का क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करेंगे? दूसरा इलाज ही नहीं, कोई आर्टिफिशियल तो हो नहीं सकता। तो बाउंड्री पर गन्ना घास और खेत के अंदर जो नया पेशी दे रहा है, नया पौधा, वो जिंदा चाहिए। सैकड़ों एकड़ में नर्मदा बेल्ट में 5x8, 5x7 लगा है, और जो 100% मुझे गाइड समझता है उसको मैं बोलता हूँ 5x9 पे लगाना है। एक ही बार केला लगाना है, जीवन में केला लगाना नहीं, वही प्लाट से कटता रहेगा। 5x9 हर 6 महीने में कटिंग ले रहे हैं हम। यहां से 200 किलोमीटर है डबोई, पूरा फील्ड वैसे ही लगा है। अभी जो नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अपने नर्मदा बेल्ट पे लगवाना चालू कर दिया है। कुछ लोग 5x8 पे आ गए हैं, जिनकी यहाँ फ्लावरिंग आ रही है। अभी नए प्लांटेशन अपने ही नर्मदा बेल्ट में आपको 6 महीने में दिखेगा 5x9 के। उसके लिए एक पौधा हमने अलग तैयार किया है, बीके बनाना उसका नाम रखा है। एक ही साइकिल का पौधा है। हम लैब में 1 साइकिल ले रहे हैं, आपके खेत में आप बोलो कितनी कटिंग लेना है, पहले दिन राइटिंग करेंगे। तो सामान्य तौर पे कितनी साइकिल लेते हैं? 8 साइकिल लेते हैं। जो जनरल फार्मिंग जो प्रोडक्शन होता है टिश्यू कल्चर का, वो 8 साइकिल का पौधा आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 8 साइकिल का नॉर्म्स दे रखा है। तो जितने आपके साथ में अभी तक केले वालों की मीटिंग हुई होगी, वो किन की हुई है? या तो पौधे बेचने वालों की। अभी तक जो मीटिंगें हुई है, अगर मैं रेवा को लेकर के आऊं और रेवा की ट्रे रखूं तो मैं क्या बताऊंगा? पौधा अच्छा, चलो मेरे साथ प्लाट देखो, फलाना ढिमका, कितने पौधे लगाओगे? तो जो पौधे बेचने वाले हैं उनका फिक्स रेसिपी है, ज्यादा पौधे लगे, हर साल पौधे लगे। खाद बेचने वालों की फिक्स रेसिपी क्या है? ज्यादा खाद जाए, बार बार खाद जाए। मैं दोनों तरफ से नहीं हूं, मैं मार्केट की तरफ से हूं। मेरे को एक्सपोर्टर से पैसे कमाना है। आप लोगों के खेत में माल बनेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां नर्मदा बेल्ट में डाल पाऊंगा। ये मेरा ध्येय है। एक सवाल हो, जैसे 5वें महीने में अपन छोड़ देंगे, हाँ, तो जो वो मेन वाला कटेगा और जो लास्ट में कटेगा, जैसे एक तो आज गाड़ी कटी, हाँ, पूरा बगीचा खाली होने में 1 महीना तो लगेगा, मान लो मैक्सिमम। तो ये वाला पौधा जो है जिसका कट गया, वो बहुत जल्दी स्पीड से जाएगा, तो हाँ, जड़ी आगे पीछे तो होगी ना। उसका इलाज नहीं, आपने एक साथ रखा, और जब चौड़ा ग्राफ होता है तो 1 शॉट फ्लावरिंग आती है। 10-10 हजार बगीचे हमारे जो हैं वो 12 दिन में पूरे फ्लावरिंग देते हैं। 25 दिन आखिरी, उसके पहले पहले पूरा 10,000 का निष्वाड़ हो जाएगा। अभी ये 5x8 का देख के आओ आप, 20 दिन के अंदर पूरा बगीचा आ गया। तो एक तो जो चौड़ा ग्राफ होगा वो फोटोसिंथेसिस अच्छा करेगा, तो फ्लावरिंग एक साथ आएगी। दूसरा, जो लास्ट में कट रहा है उनके थड़ को हम छोटा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो वो कटिंग जो लास्ट में कटा उसका पूरा रहेगा, जो पहले कट गया था उसका जो डंडा है उसको छोटा करेंगे, आधा करेंगे। तो अब जो इनका पिकअप आएगा ये धीमे चलेगा, क्योंकि इसका माल रिटर्न कम जा रहा है, इसका पूरा ही जाने वाला है, ये जल्दी चलेगा। तो वो सेकंड की एक रेसिपी है कि उसको गाइड कैसे करें, उसके पैरामीटर है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। एक बार समझना है, दिमाग अपने आप चलेगा। मतलब वो क्लियर होना चाहिए ना, दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ, 5 जैनपुरा में करता है, जंगल में भी लगा है।
गाढ़ा रहेगा तो माल के हल्को भारी रहे, एक जैसा समान रहेगा। कोई दिक्कत नहीं एक रहेगी, समान रहेगा, जल्दी आएगा। जल्दी जल्दी आएगा, आएगा। बातों अच्छा एक रहेगा। महीना क्या? एक महीना हो सकता है। ये लगभग ना जानकारी आप सबको है, हाँ। नहीं, आप हिम्मत नहीं है कि हम पहले छह शुरुआत तक कौन करें, आगे कौन करें। 5-6 तक आगे आप 7 तक चलिए, शुरुआत कौन करे, वहां की पहली कड़ी की दे रहे के बस क्वालिटी बनती है। डबल पे लगाओ। 7 पे आए, 7 पे लगा चुके। लगा चुके हैं। 7 पे झिकझक लगे, नहीं अपन नहीं, बाकी हमने 2 रो लगाई, रो से रो 4 फीट वहाँ तो नहीं जमी है पहला। और फिर 8 फीट लगा चुके हैं वो वाली। वो हम लगा वो चुके। बातें ठीक है, नहीं, वो उस- सही नहीं है। हाँ, उसमें वो भी सही अच्छा नहीं है। माल वो अच्छा सक्सेस निकला। दी। वो का चारों तरफ पहले के लिए सबसे सुंदर है, दूसरे के लिए गड़बड़ है। हाँ, आप क्योंकि मैनेज पहले नहीं कर माल पाओगे। बहुत अच्छा बना। एक्चुअली केले को चाहिए क्या कि वो सीधा खड़ा रहे, तो लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 और झिकझैक है, तो वो सीधा खड़ा रहेगा, उसके सराउंड ग्राफ लाइन से बनेगा। लाइन, लाइन से 5, लाइन, लाइन से लाइन 5। 5 पौधे से पौधा 7 और वो झिकझैक रहेगा आगे पीछे। इधर से 3.5 फीट दिखेगा, इधर से 5 फीट दिखेगा। 7 फीट चौड़ा नहीं चाहिए, ड्रिप वाज रहेगा। ड्रिप तो 5 ड्रिप तो 5 पे ही रहेगा ना। जैसे मान लो अपने पास ड्रिप 6 की, हाँ, तो एक 5 छड़े के बाद एक छड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 5 छड़े के बाद एक छड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ड्रिप को 5 पे करना पड़ेगा। 6 पे जो ड्रिप है वो 2300 मीटर ड्रिप है, हमें चाहिए 2700 मीटर ड्रिप, क्योंकि बूंद गिराने वाले ड्रिपर की संख्या ज्यादा चाहिए। अभी 6 में डबल ड्रिप करोगे, बजट बढ़ गया और उसने कीचड़ कर दिया, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। नहीं जैसे मान लो कितने लीटर डिस्चार्ज, ड्रिपर की संख्या, चिचली में मेरी बात सुनो। हाँ। चिचली में मेरे को जहां तक कि 1 लीटर से ऊपर किसी के पास भी नहीं 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 गलत है। है। आपका जमाना का अच्छा, अब 2 लीटर अब 2 लीटर 2 लीटर हो गया, 1 लीटर में पूर्ति दे रहा। या तो पहला आप 2 लीटर हो गया। टाटा जी की सफेदी भले आगे जमाना अभी है, पर डाई कर सकते हैं। बाकी मतलब आप 2 लीटर कंपलसरी है, 2 लीटर लेके 90%। 1 लीटर हो तो भी यही है, 2 लीटर हो तो भी यही है, चिंता मत करो। 1 लीटर में 5 पेट ड्रिप चाहिए, 2 लीटर में भी 5 पेट ड्रिप चाहिए। एक्चुअली जो अपने क्षेत्र का इवो प्रेशर लॉस है ना, वो अप्रैल से लेकर जून तक बहुत ज्यादा है, और जैसे ही हम एक दिशा को चौड़ी ज्यादा करते हैं तो हवाएं अंदर घुसती ज्यादा, भले ही फिर हमने डबल ड्रिप डाल दी, 2300 की बजाय वो ज्यादा हो गई, लेकिन तो भी गड़बड़ है। 4600 मीटर हो गई ना, तो भी वो पास में है, लेकिन यहाँ सेंटर का जो ताप उठ रहा है, इसका क्या करोगे? हवा जैसे अंदर घुसी, वो इवो प्रेशर लॉस से वो तो गर्म ताप उठ रही है, वो आपकी थड़ को कमजोर कर रही है, वो आपकी केला जो टंगा है उसका पानी चूस के जा रहा है हवा में, ये क्वालिटी बिगाड़ रहा है। हमें खेत के अंदर 35 डिग्री तक कैसे तापमान रखें, 35 से 40 के बीच में, बाहर कुछ भी हो, उसके लिए ड्रिपर की संख्या ज्यादा चाहिए और वो बिखरे हुए होना चाहिए। हम 2 ड्रिप पास में कर देते हैं, फिर ये जगह तो दूर हो गई ना ड्राई वाली। फिक्स 5-5 पे ही ड्रिपर चाहिए, बिखरे हुए हैं, 9000 ड्रिपर है, तो वो 1 लीटर दे रहा है तो ज्यादा पीरियड चलेगा और ज्यादा वाल एक साथ चलेंगे। 2 लीटर दे रहा है तो आधे वाल चलेंगे अभी 2 घंटा, आधे वाल बाद में 2 घंटा चलेंगे। पानी तो उतना ही जाएगा जो 8 घंटे लाइट है, वॉल की संख्या आगे पीछे हो जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। 2 लीटर में वाल कम होंगे, 1 लीटर में वाल बढ़ जाएंगे। बाकी मोटर उतनी चलना है, वो हार्स पावर है और लाइन भी उतनी है, वो उतना ही पैरामीटर रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। शुरुआत एक कर सकते हैं छोटी सी, जो अभी आज से साथ में आना चाहे। एक किसान आए हैं, सारा पूरा चिचली आए, जैसे आप लोगों को लगे। कल जिनकी फ्लावरिंग आनी है उनको आप ऑलरेडी सक्षम हो, बेस्ट कर सकते हो। मैं चाहूं तो आ जाता हूं सबके खेतों में घूम करके, जो मैंने सोचा है पैरामीटर क्या होना चाहिए वो आपको बतलाता हूं, आपको लगे तो वो फॉलो करो, ताकि व्यापारियों को हम बुला सकें। उनमें बंच कवर की मस्ट आवश्यकता है। बंच कवर आप सक्षम हो तो लगा लो खरीद के, तकलीफ है पैसा नहीं है तो ग्रुप पूरे बंच कवर भेज देगा। बहुत जरूरी बात है। हमें ऐसा लगता है
कि बंच कवर के बीजा भी मेरा माल में क्वालिटी है, वो गलत नहीं है हमारी सोच, हमने उस पर काम किया है तो है, लेकिन और सोने पे सुहागा हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? अपने फ्रूट केयर में बंच कवर लगाया तो वो 2 साल काम में आएगा कम से कम। हमें बंच कवर हर प्लॉट पे करना है। जैसे ही व्यापारी खेत में गया ना, अभी तो उसने कवर उठा के नहीं देखा, जैसे ही बंच कवर दिखा समझ जाएगा यहाँ रेट कम नहीं मांग सकता मैं, और उसका वर्क टेंडेंसी सीधी जाएगी। वर्क ज्यादा पड़ जाती है। क्या वर्क वो ज्यादा है? कटिंग के समय फिर खोल के पूरा खोलना पड़ेगा ना, दिक्कत क्या है? आपका माल है, पछो निकाल हाँ। आज कटिंग का 5,000 का अपन निकाल पड़े। भैया आपका माल 8 रुपए में बिक रहा है और अगर बंच कवर लगने से 8.5 में बिक गया तो उसका पैसा और हमारी मेहनत सब निकल जाएगी। 5,000 बढ़ जाएगा। पहले साल शायद नहीं होगा, मैं और बतला दूं कि मैंने सब आपसे मेहनत करा ली, मैंने बहुत सारी मेहनत करा ली आपसे, और पहले साल शायद ये पूरे क्षेत्र के किसान मेरे से नहीं जुड़े। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में मीटिंग ले रहा हूँ। जो आपसे बात करी यही ब्राह्मण गांव में करी, यही मैं हर गांव में कर रहा हूँ। पहले साल शायद मेरे साथ में 10-12 गांव रहेंगे, हमारे 100 गांव में केले लगाने वाले, तो 12 गांव उन 80 गांव में भारी नहीं पड़ेंगे, 80 गांव भारी पड़ेंगे। तो हो सकता है 10-20 पैसे का फर्क आए बंच कवर में, लेकिन व्यापारियों को यह समझ में आ जाएगा कि ये ग्रुप के पास माल है हर साल, और ये पहले साल की शुरुआत है। अगली तो इतनी बड़ी बाढ़ में लाने वाला हूं, जिनको मेरे से जो चाहिए ले लो, पौधा, खाद, दवाई सब ले लो ना, केला अच्छा बना के दो। और जरूरी नहीं ग्रुप काटे, जरूरी है जो ज्यादा पैसा देगा उसको माल देगा। हम किसान बंधे हुए नहीं है, नहीं बिक रहा है ग्रुप पूरा माल काट लेगा। नहीं, मैं खुद आगे से बोल रहा हूं ना, मैं आप बंधे हुए हो ही नहीं। केवल निश्चिंतता क्या चाहिए, श्योरिटी क्या चाहिए कि आपका चिचली 5 किसान आ गए, बाकी सोच रहे हैं कि अभी ये 5 सक्सेस होंगे फिर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन 5 किसानों के यहाँ ग्रुप ने निवेश किया, आप 5 किसानों की जिम्मेदारी है माल कटने के बाद वो पैसा जमा करवाए। अगर एक ने पैसा नहीं जमा किया तो वो भी पूरे चिचली से हम ग्रुप पैसा देना बंद कर देंगे, गाइडलाइन देंगे, साथ में चलेंगे। जिम्मेदारी आपकी है कि 5 का पैसा इकट्ठा होकर के ग्रुप में जाए, जब माल कट गया उसके बाद तो आप लोग इकट्ठा करते दो। इतनी जिम्मेदारी है आप लोगों की। अगर हम उस किसान को नहीं समझा सकते, हाँ वो आप लोगों की, तो उसको ग्रुप से बाहर रखो। जो पैसा पौधे का नहीं जमा कर सकता है, जो बंच कवर का नहीं जमा कर सकता है, नेचुरल उसमें आपदा है कि घर में कुछ दिक्कत आ गई है, वाकई में मालिज खराब हो गया, बिकाज नहीं है, तो ठीक है अगले साल लेंगे। वो एक नेचुरल कंडीशन सबको दिखेगी। जानबूझकर पैसा नहीं आ रहा है तो फिर चिचली हमसे दूर हो जाएगी हम चिचली से दूर हो जाएंगे पैसे लगाने में ये जिम्मेदारी समझ करके हमें इकट्ठा होकर आगे बढ़ना है। शुद्ध हिंदी में बात है, मेरे पास 1000 एकड़ का पोर्टफोलियो है, पहल मैं कर रहा हूं निमाड़ अंचल में। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे जलगांव में बाकी पहल करना पड़ेगी। 300 एकड़ अगर आया तो 900 एकड़ मेरे को वहां पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में मैं पैसा लगाऊं। जो पोर्टफोलियो बन चुका है, आप जितने साथ में आ सकते हो आप मेरा उपयोग ले लो, ठीक है? वहीं से भी लगा। अभी आपके जो भी पौधे लगे हुए हैं उनका फल आ रहा है, उनमें हम आज से गाइडलाइन फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पौधे चाहिए, तो हमको अभी रेवा उधार दे रहा है तो हम रेवा के देंगे। आपके पास पैसे हैं, आप पौधे ले सकते हो, आपको दूसरी कंपनी पे ज्यादा भरोसा है, आप पौधे ले आओ, गाइडलाइन एक साथ फॉलो करो ना। ऑप्शन सब खुला है, सब खुला ऑप्शन है, केवल तरीका एक जैसा कर लो। मुद्दा क्या है? तरीका एक जैसा कर लो खेती करने का, उसमें एक दिशा में गमन करो ताकि हम व्यापारियों को यहाँ टिका सके। बड़वानी जिले का नाम बदे बस कि क्वालिटी वहां जाओगे मिल जाएगी, इधर आए तो क्वालिटी मिलेगी, दूसरा चीज नहीं मिलेगी। भगेंगे नहीं इधर उधर, बस एक तो गाड़ी कंटिन्यू आज 25 साल है वैसा हो रहा है, तो वो होना रोकना है। तो उसका एक ही इलाज है जो मुझे समझ में आ रहा है। राजू भैया सो ही जा रहे हैं। बहुत देर हो गई।
आपको ठीक है। पहली बार क्या आदत